गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग फिजिक्स का क्लास शुरू करेंगे। फिजिक्स में लाइट सेक्शन 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन और तीसरा है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। ये 3 पार्ट में पहला पार्ट प्रकाश का परावर्तन वो आप मेरे YouTube चैनल पर अभी फिलहाल जाके पढ़ सकते हैं। YouTube चैनल का नाम है अभय कोचिंग इंस्टीट्यूट एजुकेशन सेंटर। उसको आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे और वहां सर्च करेंगे तो ये लाइट का प्रकाश का परावर्तन का सेक्शन आपको उसमें मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पर भी हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर आज हम आपको सेकेंड सेक्शन शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। राइट, ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश में हम लोग ये चीज जानते हैं कि प्रकाश हमेशा किसी खास माध्यम में प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, कभी टेढ़ा मेढ़ा नहीं गमन करती है। यस, हमेशा। जैसे वाटर है तो वाटर में लाइट गुजरेगा तो हमेशा सीधा ही गुजरेगा, एयर में जाएगा तो हमेशा सीधा जाएगा। और प्रकाश के इस गुण को बोलते हैं प्रकाश का एक रैखिक गमन, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट कहा जाता है। लेकिन जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, राइट, यानी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, प्रकाशीय माध्यम क्या है? जिस चीज से भी होकर प्रकाश गुजरता है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे हवा हुआ, आपका पानी हुआ, वाटर हुआ, ग्लास हुआ, इन सारे चीजों से होकर लाइट गुजर सकता है तो इसे प्रकाशीय माध्यम यानी ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। जैसा नो, ठीक है। तो जब एक प्रकाशीय माध्यम से दूसरे प्रकाशीय माध्यम में प्रकाश जाता है तो जहां एक माध्यम में तो हमेशा सीधा जाएगा, लेकिन जैसे ही एक माध्यम समाप्त हुआ और दूसरा माध्यम शुरू हुआ, उसके बाउंड्री लाइन पर हल्का सा लाइट क्या होता है? मुड़ता है, हल्का सा मुड़ता है। और फिर मुड़ के जब अगले माध्यम में गया तो आप जानते हैं कि किसी माध्यम में प्रकाश टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। तो जब अगला माध्यम में घुस गया तो फिर उस माध्यम में जहां तक वो माध्यम रहेगा वो सीधा ही जाएगा। फिर वो माध्यम जहां समाप्त हुआ और अगला दूसरे तरह का माध्यम शुरू हुआ, वहां हल्का सा फिर बेंड किया, फिर जब माध्यम में घुस गया तो फिर सीधा जाएगा। मतलब समझ गए? तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसके रास्ते में परिवर्तन, उसकी दिशा में परिवर्तन होता है और इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। राइट, ध्यान से समझिएगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब इसकी दिशा में परिवर्तन होती है, या दिशा में परिवर्तन होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। राइट, ध्यान दीजिएगा। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ध्यान से समझिएगा। अब गौर करिएगा, इस चीज को आप समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। आपको मैं समझा रहा हूं। जैसे ये मान लिया माध्यम 1 है, पहला माध्यम है, और ये हमारा माध्यम 2 है, दूसरा माध्यम है। राइट, प्रकाश जो है वो पहले माध्यम से ऐसे आया, तो इस माध्यम में तो आपको पता है कि किसी माध्यम में हमेशा सीधा चलेगा, तो माध्यम में सीधा चला। लेकिन यहां ये बाउंड्री है, यहां के बाद माध्यम बदल गया। राइट, तो थोड़ा सा ये या तो इधर हो जाएगा और या हल्का सा इधर हो जाएगा। वो डिपेंड करता है इस बात पर कि सघन है कि विरल है माध्यम। यस और नो, मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा, आगे बताएंगे हम इसको। तो आप क्या देखें,
ये नॉर्मल है, एन एन डैश ये क्या है, नॉर्मल यानी अभिलंब है। तो सिस्टम के हिसाब से प्रकाश को जाना चाहिए कैसे, अगर ऐसे जा रहा है तो प्रकाश को तो जाना इस तरीके से चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था, लेकिन आप क्या देख रहे हैं, सीधा न जाके यहां से थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है। यस, उसकी दिशा में क्या हो जा रहा है, परिवर्तन हो जा रहा है, और इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। समझ में आया? ये एक माध्यम से दूसरे में गया, तो जहां से दूसरा शुरू हुआ हल्का सा रास्ता मुड़ गया, ये सीधा नहीं गया, जाना ऐसे चाहिए था लेकिन चला गया ऐसे। इसी घटना को बोलते हैं हम लोग क्या, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। यस और नो, सॉरी, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं, ध्यान देना है। यहां एक चीज मैं यहां आपको बताना चाहूंगा, प्रकाशीय माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम, प्रकाशीय माध्यम क्या है, यानी जिस चीज से होकर भी प्रकाश गुजर सकता है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। राइट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जिस पदार्थ से होकर प्रकाश गुजरती है उसे क्या कहते हैं, बोलिए, उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। कौन सा माध्यम कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम। अब प्रकाशीय माध्यम भी दो तरह का होगा, ध्यान दीजिएगा, प्रकाशीय माध्यम भी दो तरह का होगा, यहां ध्यान दीजिएगा, सघन माध्यम और विरल माध्यम। एक होगा सघन और दूसरा होगा विरल। सघन को बोलेंगे डेंसर और विरल को बोलेंगे रेयरर। राइट, अब ये सघन माध्यम क्या है और विरल माध्यम क्या है, ध्यान देना है। सघन मतलब ज्यादा घनत्व हो और विरल मतलब कम घना हो। राइट, तो जो चीज ज्यादा घना होगा, मान लिया आप रोड पर चल रहे हैं, रोड पर लोग ज्यादा घनी आबादी है, मतलब ज्यादा लोग संख्या में रोड पर है, तो आपको मोटरसाइकिल चलाना होगा, तो आपका स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा, घट जाएगा। और अगर विरल हो, विरल मतलब पूरा क्या हो, खाली खाली टाइप का हो, घनत्व तो कम हो, कम लोग हो रोड पर, तब मोटरसाइकिल चलाइएगा तो क्या होगा, तेजी से चलेगा। यस, तो मोटरसाइकिल को हम लोग लाइट मान लेते हैं और तब समझते हैं, तो क्या हुआ, सघन माध्यम है, इसका मतलब इसमें मोटरसाइकिल यानी लाइट को जाने में क्या होगी, दिक्कत होगी, यानी लाइट का स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल क्या हो जाती है, कम रहती है, उसे क्या बोलते हैं, सघन माध्यम। और जिसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है, उसे बोलते हैं विरल माध्यम। राइट, यानी कम प्रकाश की चाल। और यहां क्या होगा, इसमें होगा अधिक प्रकाश की चाल। ध्यान से समझिए, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। अब आप ये कहेंगे कि सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा सघन और विरल का, तो सघन और विरल का एग्जाम्पल आप ऐसे नहीं दे सकते हैं, वो कंपैरेटिव टर्म है। कंपैरेटिव टर्म का मतलब है तुलनात्मक है। यस, जैसे मान लिया जाए हम किसी कमजोर से लड़े, तो उसकी तुलना में हम क्या है, ताकतवर हैं। यस, लेकिन अगर हमको पहलवान जी से लड़ा दीजिए तो उनकी तुलना में हम क्या है, कमजोर हैं। मेरी बात समझे, एक आदमी से तुलना किए तो हम ताकतवर हैं और दूसरे से तुलना किए तो हम क्या हैं, कमजोर हैं। तो हमको आप क्या कहिएगा, ताकतवर कहिएगा कि कमजोर कहिएगा, कंफ्यूजन हो गया। राइट, तो उसी तरीके से कौन माध्यम सघन है, कौन माध्यम विरल है, ये इस बात पर डिसाइड होता है कि उसकी तुलना किससे कराई गई है। ध्यान दीजिएगा, यहां समझिएगा, जैसे ध्यान से समझिए यहां पर, जैसे वायु और जल की तुलना कराते हैं। राइट, वायु एवं जल की तुलना कराते हैं, तो यहां पर वायु क्या है, बोलिए, वायु और जल में वायु हो गया विरल और जल क्या हो गया, सघन हो गया। एकदम क्लियर हो रहा है कि वायु की तुलना में जल ज्यादा घना होता है तो सघन हो गया। लेकिन दूसरा चीज देखिए यहां पर, अगर हम जल ले लें और कांच लें
कांच माने शीशा। अब तुलना कीजिए, इसमें दोनों में तुलना कीजिए आप, तो क्या पाते हैं कि अब कांच और जल में ये कांच क्या हो गया, इसकी तुलना में विरल हो गया, और जल क्या हो गया, विरल हो गया, और कांच क्या हो गया, सघन हो गया। यस, अब देखिए यहां जल क्या था, सघन माध्यम था, और यहां जल क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, आप किससे तुलना कराए डिपेंड इस पर करता है। यस, कि कौन सघन है और कौन विरल है, ये दोनों सापेक्षिक पद है, एक दूसरे का रिलेटिव टर्म है। यस और नो, ठीक है, वो डिपेंड इस बात पर करता है कि आप सघन माध्यम है, विरल माध्यम है, किससे तुलना करा रहे हैं। सघन को रेयरर, सघन को डेंसर और विरल को रेयरर कहेंगे। सघन को डी से सूचित करते हैं और विरल को आर से सूचित आप कर सकते हैं। अब देखिए, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया तो दिशा में परिवर्तन हुआ, इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन प्रकाश अलग अलग माध्यम में जब जाता है तो उसका स्पीड यानी चाल क्या होता है, अलग अलग होता है। यस और नो, हवा में अलग होगा, जल में अलग होगा, कांच में अलग होगा, सब आगे पढ़ेंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और निर्वात में प्रकाश की चाल को c द्वारा सूचित किया जाता है, याद रखिएगा, राइट। अब हम पढ़ेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या होता है, क्यों प्रकाश का अपवर्तन होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सीखिए, जब देखिए प्रकाश एक तरंग है, तो तरंग में 3 चीज मेनली हुआ, तरंग दैर्घ्य होता है उसके अंदर, तरंग में आवृत्ति होता है, और स्पीड यानी चाल होता है। क्या क्या बोला मैंने, आवृत्ति बोला, तरंग दैर्घ्य बोला और चाल बोला। यस, ठीक, ये 3 मुख्य प्रॉपर्टी होता है किसी भी वेव का, किसी भी तरंग का। तो प्रकाश भी ये क्या है, तरंग है। मैंने आपको प्रकाश का परावर्तन, आप जब सेगमेंट मेरा यूट्यूब में पढ़िएगा तो उसमें मैंने पूरा ब्रॉडली पढ़ाया हूं कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। यस, आप देख लेंगे, आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अब जब प्रकाश में ये तीनों चीज होता है, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो ध्यान दीजिएगा, इसका आवृत्ति नहीं बदलता है। क्या नहीं बदलता है, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है प्रकाश का। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया तो फ्रीक्वेंसी इसका चेंज नहीं होता है, लेकिन तरंग दैर्घ्य चेंज हो जाता है। यस, आवृत्ति चेंज नहीं होता है, लेकिन वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य चेंज हो जाता है, और तरंग दैर्घ्य चेंज होने के कारण, बदलने के कारण इसका स्पीड बदल जाता है। और जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया तो स्पीड जब बदल गया तो स्पीड बदलने के कारण उसकी दिशा क्या हो जाती है, थोड़ी मुड़ जाती है, और इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। यस, यानी मुख्य बिंदु क्या हुआ कि प्रकाश का अपवर्तन का मुख्य कारण यह हुआ कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका स्पीड यानी उसकी चाल में परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्रकाश की दिशा में परिवर्तन होता है, और जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब चाल में परिवर्तन किस वजह से हुआ, तो तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन हो गया, इसलिए चाल में परिवर्तन हो गया। यस, तो ध्यान से समझिएगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तब उसकी आवृत्ति को अंग्रेजी में बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, FREQUENCY, तब उसकी आवृत्ति समान रहती है, यानी आवृत्ति बदलती नहीं है। लेकिन क्या बदल जाता है साहब, तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ, राइट। लेकिन तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ बदल जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, बोलिए, प्रकाश के चाल में परिवर्तन आ जाता है।
चाल में परिवर्तन हो जाता है जिसके कारण प्रकाश की क्या हो जाती है, दिशा परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। यही प्रकाश के अपवर्तन का क्या है, बोलिए, मुख्य कारण है। यस, प्रकाश के अपवर्तन का कारण समझ में आया। फॉर्मूला समझिएगा, चाल बराबर फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, यहां लिखते हैं, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। चाल बराबर तरंग दैर्घ्य और गुना आवृत्ति। चाल बराबर तरंग दैर्घ्य गुना आवृत्ति। चाल को आप लिखते हैं भी बराबर तरंग दैर्घ्य को लेमडा, इसको लेमडा बोलते हैं, इंटू फ्रीक्वेंसी को एफ। तो भी बराबर क्या हुआ, लेमडा इंटू एफ हो गया। यानी अगर तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति दे दिया और चाल कहेगा निकालने के लिए, तो दोनों को गुना कर देंगे तो चाल निकल जाएगा, कोई कंफ्यूजन। लेकिन कई बार यहां से दो फॉर्मूला और निकल के आएगा। अगर आपको कहेगा तरंग दैर्घ्य निकालने के लिए, तो लेमडा बराबर भी बाई एफ होगा, यानी चाल बटा आवृत्ति होगा। और अगर एफ निकालना हो तो भी बटा लेमडा होगा, यानी आवृत्ति बराबर चाल बटा तरंग दैर्घ्य। यस, ठीक है, ये फॉर्मूला आपका हो सकता है, इसको आप लिख सकते हैं। तरंग दैर्घ्य बराबर चाल और बटा में क्या होगा, आवृत्ति, और आवृत्ति बराबर क्या होगा, चाल और बटा में क्या हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य। ये दो फॉर्मूला और है, इसको क्या करना है, आपको पूरी तरह से याद कर लेना है। अब देखिए, मेन फॉर्मूला हमारा क्या हुआ, v बराबर लेमडा इंटू एफ, यानी v माने चाल बराबर लेमडा यानी तरंग दैर्घ्य गुना आवृत्ति। तरंग दैर्घ्य को अंग्रेजी में वेवलेंथ बोलते हैं और इसका संकेत है लेमडा, और आवृत्ति को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, इसका संकेत है एफ। अब ध्यान दीजिएगा जरा, क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन कि उस तरंग की चाल ज्ञात करें जिसकी आवृत्ति है 5000 हर्ट्ज और तरंग दैर्घ्य है 1000 एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉम है, क्या होता है मैं बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, हम क्या जानते हैं, चाल बराबर हमारा क्या फॉर्मूला है, चाल बराबर फॉर्मूला है तरंग दैर्घ्य और गुना आवृत्ति। यस, चाल बराबर फॉर्मूला है तरंग दैर्घ्य गुना आवृत्ति। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तरंग दैर्घ्य कितना है, तरंग दैर्घ्य है 1000 एंगस्ट्रॉम, 1000 एंगस्ट्रॉम, और गुना आवृत्ति है 5000 हर्ट्ज। अब इसको समझिएगा, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 पर पावर -10 मीटर, याद रखिएगा। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना हुआ, 10 पर पावर -10 मीटर। तो यहां करिए, यहां 1000 लिख दिए और गुना एंगस्ट्रॉम के जगह हम 10 पर पावर -10 लिख सकते हैं, और गुना ये 5000 कर दिए। इसलिए क्योंकि ये एसआई में मीटर आ गया, तो हर्ट्ज भी एसआई है, यूनिट किसका, आवृत्ति का है। अभी 10 पर पावर 10 है, राइट, ध्यान दीजिएगा। ये नीचे आएगा तो पावर ये यार रहने दीजिए, 10 पर पावर -10, इसको यहां कर दीजिए, 1000 हुआ। आई 10 पर पावर -10 है, नीचे आएगा तो 10 पर पावर +10 हो जाएगा। नीचे जाता है तो प्लस चेंज हो जाता है, माइनस में माइनस हो जाता है प्लस में, ये 5000 है। अब ये 3 गो शून्य इधर है, 3 गो शून्य इधर है, तो 3 3 6, तो इधर कितना हुआ, 10 गो था, तो ये क्या हो गया, 4 गो बचा कि नहीं बचा। यस, ठीक, तो ये क्या हुआ, 5 बटा इतना, राइट।
तो आंसर आया 0.000 और 5, ये क्या हुआ हमारा मीटर पर सेकेंड। ये या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुना 10 पर पावर -4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा हमारा, राइट। ठीक, अब देखिए इसमें देखिए सॉल्यूशन में आइए, चाल भी दे दिया है, एफ दे दिया, देखिए भी और एफ दे दिया है, तो लेमडा निकालने के लिए आपको भी जस्ट पढ़ाए हैं, लेमडा बराबर क्या होता है भी बटा एफ होता है। तो भी कितना है 400 और एफ कितना है 20, कट गया तो 20 और लेमडा का यूनिट होता है मीटर, तो 20 मीटर आ गया लेमडा यहां पर, कोई कंफ्यूजन। फिर सॉल्यूशन में इसमें आ जाइए, लेमडा और भी दिया है, एफ निकालना है, तो एफ बराबर क्या होगा भी बटा लेमडा। तो भी कितना है 2 गुना 10 पर पावर 8 और लेमडा है 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो आप क्या कीजिएगा 2 गुना 10 पर पावर 8 हुआ और 5000 तो हुआ, और एंगस्ट्रॉम में 10 पर पावर -10 होगा, दिख रहा है, तो ये ऊपर गया तो 10 पर पावर +10 हो जाएगा, तो 2 गुना 10 पर पावर 8 हुआ और फिर 5000 गुना 10 पर पावर 10, राइट। अब देखिए कटेगा ही, इधर 3 गो 0 है और इधर 8 गो 0 है, तो 10 पर पावर 5 हुआ, राइट। ठीक, अब ये कितना हुआ आपका, एगो इसमें से 0 निकाल लीजिए, ध्यान दीजिएगा, ये कितना हुआ, ये आपका 10 पर पावर 5 है, तो इसको 4 मान लीजिए, एगो 0 यहां डाल दीजिए, इसको 20 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है लग रहा है। 10 पर पावर 5 है, 10 पर पावर 10 है, तो टोटल मिला के 10 पर पावर 15 हुआ कि नहीं गुणा करने पर, राइट। आपको यहां केवल 2 बचा हुआ है, यस, तो 2 बचा हुआ है, तो ऐसा करते हैं ना कि एगो इसमें से 10 निकाल लेते हैं, तो 10 निकालिए तो इसको 20 हो जाएगा, ये 10 गुना के 20, तो ये कितना बचा 10 पर पावर 14 बचा, अब बटा में 5 बचा, कट गया 4 बार में, तो 4 गुना 10 पर पावर 14 क्या है, निकालना क्या है ये, तो ये हर्ट्ज क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। क्लियर है, तो इस तरह से इसका न्यूमेरिकल सेक्शन भी आपसे बन जाएगा।